आप बहुत बड़ी सफलता के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि आपका नजरिया कैसा है? यदि आपका नजरिया नकारात्मक है तो छोटी से छोटी सफलता से भी हम वंचित हो जाते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी आईएएस बनना चाहते हैं लेकिन प्री में ही असफल हो जाते हैं, फिर आरएस एग्जाम देते हैं, आरएस में असफल हो जाते हैं, बैंक के एग्जाम देते हैं, बैंक में असफल हो जाते हैं, एसएससी की तरफ भागते देखें, एसएससी में असफल होने के बाद रेलवे की तरफ भागते देते हैं, रेलवे में असफल होते ही पटवारी की एग्जाम देते हैं, लेकिन लास्ट में ऐसे विद्यार्थियों को कुछ नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि उनका नजरिया जो था वो कैसा था? नकारात्मक। उनमें धैर्य नहीं था, संयम नहीं था और स्पष्ट गोल नहीं था। नमस्कार साथियों, मैं हूं बीएल मीना, आरएस टॉपर, मोटिवेशनल स्पीकर, कैरियर काउंसलर। विद्यार्थी जीवन कैसा होना चाहिए, अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें, एपिसोड 3 में आज हम चर्चा करेंगे ऐसे विषय की, यदि आपने उसे त्याग दिया तो आप जिंदगी में बड़े से बड़े गोल को हासिल करो। कैसे? नकारात्मक सोच मन को विचलित करके विद्यार्थी को असफलता की दिशा की ओर ले जाती है। ऐसा विद्यार्थी हमेशा के लिए बेरोजगार हो जाता है। इस कमजोरी का एहसास विद्यार्थी को नहीं होता। मेरी सोच का विषय नेगेटिव है या नहीं। जो नेगेटिव है वो कभी पता ही नहीं कर पाता कि मैं नेगेटिव हूं या नहीं, क्योंकि वो किसी की सुनता नहीं वो माता पिता की सुनता, नहीं वो दोस्तों की सुनता, नहीं वो शिक्षक की सुनता। यही उस विद्यार्थी की सबसे बड़ी कमी है। ऐसे विद्यार्थी अपने मस्तिष्क का ढक्कन खोलते ही नहीं है। कक्षा में बैठते जरूर हैं, लेकिन मस्तिष्क में नेगेटिव विचार हावी हो जाते हैं। वह अपने विचारों में खोया रहता है। शिक्षक की कोई सीख उसे अच्छी नहीं लगती। ढक्कन बंद बोतल को भी यदि समुद्र में फेंक दो, एक बूंद पानी अंदर नहीं जाएगा, खाली ही रह जाएगी। ऐसे विद्यार्थी किसी भी दृष्टि से धैर्य वाले नहीं होते, अपना आपा खो देते हैं, दूसरों की आलोचना करने में हमेशा अपना समय बर्बाद करते हैं। आलोचना करने की आदत उनकी हॉबी बन जाती है। किसी से कुछ सीखने की इच्छा ही नहीं रखते हैं, खुद को सर्वश्रेष्ठ मान लेते हैं। लास्ट में ऐसे विद्यार्थी बेरोजगार हो जाते हैं। ऐसे विद्यार्थियों में तनाव, निराशा, हताशा, अहंकार, क्रोध और घृणा और इसके बाद असंतोष के भाव पैदा हो जाते हैं। धीरे धीरे उसकी आदत बन जाती है, वो किसी काम के प्रति रुचि नहीं रखता और बुरी आशंकाओं से घिर जाता है। इसका प्रभाव स्मरण शक्ति पर पड़ता है, फिर उसकी याददाश्त कमजोर होने लगती है। ऐसे विद्यार्थी हमेशा कार्य के प्रति निरुत्साहित, ढीले ढाले हो जाते हैं। प्रत्येक कार्य पर वो संदेह करते हैं, सफल होऊंगा या असफल होऊंगा, बस इन्हीं विचारों में खो जाते हैं। काम शुरू करते हैं लेकिन पहले ही घबरा जाते हैं। इसका प्रभाव यह पड़ता है कि मेहनत करना ही छोड़ देते हैं। धीरे धीरे ऐसी आदत विकसित हो जाती है कि कोई भी काम करने में मन नहीं लगता। अपनी कमजोरियों को ढूंढते, हमेशा नेगेटिव विचारों के लोगों से ही वार्तालाप करते, अपने कमजोरों से बीच में गप्पा सप्पा ठोकते रहते हैं, अपने ताकतवर लोगों के बीच कभी नहीं जाते। और एक दिन ऐसा आता है, माता पिता और शिक्षकों की बात ऐसे विद्यार्थियों को बुरी लगती है। ये विद्यार्थी अपने माता पिता और शिक्षकों से धीरे धीरे दूरी बना लेते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन नेगेटिव विचारों को कभी बदलते नहीं। पूरा परिवार नुकसान उठाता है ऐसे विद्यार्थियों से, यहाँ तक कि उनके बीवी बच्चे तकलीफ में रहते हैं, लेकिन वो लक्ष्य को कभी प्राप्त करने की कोशिश ही नहीं करते। अंत में आत्मविश्वास इतना डगमगा जाता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, नींद नहीं आती है, अनिद्रा के शिकार हो जाते हैं, अनेक बीमारियां घेर लेती है, जिंदगी भर दूसरों को दोष देने में गुजार देता है और कहता है खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। उनकी जिंदगी गरीबी में बीतती है और उसे ही वो पसंद करके ज्यादा से ज्यादा लोगों की आलोचना में ही पूरी जिंदगी को बिताते हैं। निर्णय आपको लेना है, आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में से कौन से विचार अपनाते हैं। ध्यान रहे, ये अटल सत्य है कि दुनिया में जितने भी बड़े काम हुए हैं वो सकारात्मक नजरिया रखने वाले लोगों के द्वारा ही किए गए हैं। इसलिए यदि आप सफल होना चाहते हैं तो नकारात्मकता के विचारों को त्याग दें और सकारात्मक भावना को पैदा करके अपनी पढ़ाई करें। यदि आप कहीं पर भी असफल हो रहे हैं तो बार बार कोशिश करें, अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छे नोट्स बनाएं, अच्छे टेस्ट सीरीज दें,
और लगे रहें अपनी पढ़ाई में, क्योंकि आपको पढ़ना है, गोल हासिल करना है, तो आपको पॉजिटिव विचार ही आपको सफलता दिला सकते हैं।